शिवाय। क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि उसके पार क्या है? यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने स्वर्ग तक पहुंचने की हिम्मत की। लंका का शासक रावण कोई साधारण राजा नहीं था। यह अपने लोगों के लिए अमृता और दिव्य सुलोस्तन को सुलभ क्रिएटने का एक विजन था। कल्पना कीजिए, एक सीढ़ी इतनी विशाल कि हर कदम एक पर्वत हो, बादलों को चीरता हुआ, एक ऐसी किंवदंती जो मिथक और संभावना के बीच की रेखा को मिस्तला कर देती है। एक राजा ऐसा पराक्रम क्यों करेगा? क्या यह अहंकार था या अपने लोगों के लिए प्यार? यह कहानी हमें रावण को सिर्फ एक खलनायक से जरमिंसा देखने के लिए आमंत्रित करती है। रावण की महत्वाकांक्षा आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक लगती है। नियति को नियंत्रित करना, स्वयं नश्वरता को हल करना। जैसे जैसे हम इस किंवदंती के माध्यम से यात्रा करेंगे, हम उस व्यक्ति, उस मिथक और मानवीय आकांक्षा के स्थायी प्रतीक का पता लगाएंगे। सीढ़ी को समझने के लिए हमें रावण को समझना होगा। रावण अत्यधिक जटिलता का राजा था। कुछ ब्राह्मण, कुछ राक्षस, एक विद्वान, एक संगीतकार और वेदों का झांता। उसने कठोर तपस्या की, ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया, सिवाय मिंडुष्यों और जानवरों के जिन्हें उसने कम आंका। शिवा के प्रति उसकी भक्ति पौराणिक थी। उसका शहर, लंका, धन और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना था। रावण कला और विज्ञान का संरक्षक था, एक ऐसा शासक जिसने अपने लोगों के लिए एनरिची लाई। फिर भी उसकी घातक खामी अहंकार थी। सीता का अपहरण उसके पतन का कारण क्रिएट। रावण एक राक्षस राजा से कहीं जरमिंसा था। वह एक दूरदर्शी, एक विद्वान और एक महत्वाकांक्षी शासक था। स्वर्ग की सीढ़ी उसके चरित्र के अनुकूल है। ब्रह्मांडीय ज्ञान, शक्ति और साहसिक महत्वाकांक्षा का ब्लेंड। ये एक ऐसे राजा का कार्य था जिसने माना कि वह दुनिया को स्वयं बदल सकता है। रावण की कहानी एक अनुस्मारक है कि महानता और अभिमान अक्सर साथ साथ चलते हैं। रावण की सीढ़ी की किंवदंती वाल्मीकि की रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस जैसे मुख्य महाकाव्यों में नहीं मिलती है। इसके बजाय यह श्रीलंकाई रियलम कथाओं में पनपती है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। प्लेसीय किंवदंतियां रावण को एक दुखद नायक के रूप में चित्रित करती हैं। उसकी महान परियोजनाएं प्रतिभा और अपने लोगों को ऊपर उठाने की इच्छा का प्रमाण है। ये कहानी प्राइड का एक स्रोत है, जिसे बुजुर्गों और गाइडों द्वारा बताया जाता है, जो आइलैंड की सांस्कृतिक स्मृति में बुनी गई है। शास्त्रीय ग्रंथों में इसकी अनुपस्थिति इसकी शक्ति को कम नहीं करती है। यह एक मिथक के रूप में जीवित है, जो स्थान और परंपरा में निहित है। यह किंवदंती एक जीवित पौराणिक कथा है, मानचित्र पर इंगित की गई है, श्रीलंका की कहानियों में जीवित है। यह किंवदंती श्रीलंका के केंद्रीय उच्च भूमि में कैंडी जिले के दनुविला और पुसेल लावा के पास स्थित है। यहाँ विशाल एक समान चट्टान संरचनाएं, जिन्हें रावण की सीढ़ियां कहा जाता है, पहाड़ पर चढ़ती हैं, जो भूविज्ञान और मिथक के बीच की रेखा को मिस्तला करती है। दृश्य नाटकीय है। मिस्टले पहाड़, घने जंगल और प्राचीन रॉकें जो दिग्गजों द्वारा तराशी गई लगती हैं। यह क्षेत्र रावण से जुड़े स्थलों से समृद्ध है, जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक रामायण मार्ग क्रिएटता है। सीढ़ियां स्वयं विशाल, असमान और मौसम से प्रभावित हैं, मानो बीच निर्माण में छोड़ दी गई हो। वनस्पति स्टोनों को ढक लेती है, जो युगों के बीतने का संकेत देती है। साइट तक पहुंचने के लिए एक ट्रैक की आवश्यकता होती है, जो इसके रहस्य और लॉस्टज की भावना को बढ़ाता है। भूवैज्ञानिक प्राकृतिक संरचनाएं देखते हैं। प्लेसीय लोग एक राजा की महत्वाकांक्षा के खंडहर देखते हैं। यहाँ पृथ्वी स्वयं रावण की कहानी कहती है। प्लेसीय लोगों के लिए यह किंवदंती विरासत है, सिर्फ एक कहानी नहीं। बुजुर्ग बताते हैं कि रावण ने अलौकिक प्राणियों को पहाड़ तराशने का आदेश दिया था, जो स्वर्ग तक पहुंचने के लिए दिन रात काम करते थे। एक प्रिय संस्करण कहता है कि रावण ने अपनी बीमार मां के लिए सीढ़ी क्रिएटी थी, जो प्राइड के बजाय प्यार से प्रेरित था। यह कहानी को सिर्फ अहंकार के बजाय पुत्रवत भक्ति की कहानी में बदल देता है। रियलम कथाएं दिव्य इंटरवेंशन के बारे में भी बताती हैं। देवता रावण की महत्वाकांक्षा से डरते हुए आपदाओं से या राम को भेजकर परियोजना को तोड़ दिया। अधूरी सीढ़ियां पवित्र हैं, तीर्थयात्रियों द्वारा देखी जाती हैं, जो चढ़ावा और प्रार्थना छोड़ते हैं। लोगों के लिए रॉकें पर्याप्त प्रमाण हैं। यह किंवदंती उनकी दुनिया की व्याख्या करती है और उन्हें एक गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। यह कहानी रोजमर्रा की जिंदगी में जीवित है।
पहाड़ की हवाओं पर चलती है। रावण का सपना उन लोगों के हार्टसन में कायम है जो सीढ़ियों के नीचे रहते हैं। विज्ञान एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भूवैज्ञानिक कहते हैं कि सीढ़ियां प्राकृतिक हैं, जो लालोस्तन वर्षों में ब्लॉक अपक्षय और इरोजन से बनी है। प्राचीन निर्माण का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, कोई उपकरण नहीं, कोई शिलालेख नहीं, इंजीनियरिंग के कोई संकेत नहीं। सीढ़ियों में ह्यूमन निर्मित वंडरों की सटीकता का लैक है। प्रकृति, रावण नहीं, शायद वास्तुकार है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान स्वर्ग को एक आध्यात्मिक तल पर रखता है, जो भौतिक साव्यार्थों से अगम्य है। सीढ़ी एक खाका से रिमाइंड सा एक रूपक है, महत्वाकांक्षा की कहानी, इंजीनियरिंग की नहीं। फिर भी किंवदंती को खारिज करने से उसका अर्थ छूट जाता है। कहानी की शक्ति इसमें निहित है कि यह क्या दर्शाती है, सपनों और रियलता के बीच तनाव। विज्ञान रॉकों की व्याख्या करता है, लेकिन किंवदंती की स्थायी अपील की नहीं। यह मिथक परिदृश्य में अर्थ बुनता है, इसे श्रीलंका के सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा क्रिएटता है। दोनों सत्य, वैज्ञानिक और पौराणिक कोएग्जिस्ट में है, जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करते हैं। इन विशाल सीढ़ियों के आधार पर खड़े होकर धुंध में ऊपर देखते हुए कल्पना करें। क्या आप सोचेंगे कि कोई ऐसी चीज कैसे बना सकता है? मिथक संभावनाओं की सीमाओं को बढ़ाते हैं, इम्पॉसिबल को वास्तविक क्रिएटते हैं। सीढ़ी क्यों पूरी नहीं हुई? क्या यह युद्ध था या कार्य की सरासर असंभवता? यहाँ तक कि सबसे बड़ी एम्बिशनों को भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी सपने अधूरे रह जाते हैं। श्रमिकों का क्या? उनकी कहानियां खो गई हैं, लेकिन हर स्मारक अनगिनत हाथों से क्रिएट किया जाता है। क्या यह मायने रखता है कि कहानी वास्तविक है? रॉकें मौजूद हैं, कहानी बताई जाती है। कहानियां दुनिया को अर्थ देती हैं, पत्थर को सपनों का प्रतीक क्रिएटती है। मिथक साधारण को जादुई क्रिएटते हैं, हमें यह कल्पना करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि क्या हो सकता है। रावण की सीढ़ियों की किंवदंती रियलता को बदलने के लिए कहानियों की शक्ति का एक अनुस्मारक है। सीढ़ी की विफलता उसकी महत्वाकांक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण है। रियल्म कथाएं इसके परित्याग को रावण द्वारा सीता के अपहरण और राम के साथ हुए युद्ध से जोड़ती हैं। उसके संसाधन और ध्यान स्वर्ग क्रिएटने से हटकर अपने राज्य की रक्षा करने पर केंद्रित हो गए। यह कहानी ब्रह्मांडीय न्याय का सजेस्ट देती है। एक राजा का अहंकार और अराइचसनेसी कार्य उसके सबसे बड़े प्रोजेक्ट को बर्बाद कर देते हैं। एक और दृष्टिकोण उसकी विफलता को अपरिहार्य मानता है। दिव्य व्यवस्था को चुनौती देना असफल होना तय था। अधूरी सीढ़ियां शक्ति की सीमाओं और अभिमान के परिणामों का एक स्मारक है। रावण के पास दूरदृष्टि और शक्ति थी, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए ज्ञान की लेसी थी। सीढ़ी सावेल्थों की लेसी से नहीं, बल्कि चरित्र की विफलता से विफल हो गई। खंडहर टूटे हुए वादों और अधूरी क्षमता का एक रूपक है। रावण की स्वर्ग की सीढ़ी महत्वाकांक्षा और विनम्रता का एक कालातीत सबक है। यह हमें बड़े सपने देखने, इम्पॉसिबल तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है, ठीक वैसे ही जैसे रावण ने किया था। लेकिन यह भी चेतावनी देता है कि ज्ञान और धर्म के बिना महत्वाकांक्षा विनाश की ओर ले जाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने सपनों का पीछा कैसे और क्यों करते हैं। यह उतना ही मायने रखता है जितना कि सपना इटसेल्फ। अधूरी सीढ़ियां एक कठोर अनुस्मारक है। चरित्र किसी भी विरासत की फाउंडेशन है। विज्ञान और मिथक दोनों का अपना स्थान है। एक रॉकों की व्याख्या करता है, दूसरा उन्हें अर्थ देता है। हम दोनों को गले लगा सकते हैं, दुनिया में और उन कहानियों में चमत्कार पा सकते हैं जो हम बताते हैं। रावण की अधूरी सीढ़ी एक सपने के रूप में रियलता की तुलना में अधिक पावरशाली है। ये जिज्ञासा, कल्पना और हमारी अपनी एम्बिशनों पर प्रतिबिंब को जगाती है। ये किंवदंती एक उपहार है, सितारों तक पहुंचने का आह्वान है, लेकिन अखंडता की जमीन पर अपने पैर रखने का।